हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने वेदों को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से हमने ऋग्वेद को डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे सामवेद को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है सामवेद। तो साम का अर्थ ही होता है, साम का अर्थ होता है संगीत या गायन। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संगीत का जनक की बात की जाए तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संगीत के कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं, सबको पता है। सा रे गा मा पा ध नी। ठीक है दोस्तों, इसकी आवृत्ति है जो आप देख रहे हैं। सा का 265 है, रे का 294 है, गा का 330 है, 5 का 349 है, और पा का 392 है, धा का 440 है, नि का 494 है। अगर बात की जाए आवृत्ति के आधार पर कैसा है, साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। ये वही चीज़ है जो अभी बताया आपको, कुछ खास नहीं। इधर देखिए, सामवेद के मंत्रों का इस्तेमाल सूर्य देव के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे सामदेव के मंत्रों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है सामवेद में, सामवेद में जो मंत्र हैं उसका इस्तेमाल सूर्य देव के लिए किया जाता था। जो यह मंत्र उच्चारित करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उद्गाता कहते हैं। अगर ऋग्वेद को क्या कहते थे? होता या होत्री, इसको और सामवेद का कहते हैं उद्गाता। ठीक है दोस्तों, बस अब यजुर्वेद देखते हैं। यजु माने होता है यज्ञ। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं अन्य क्रियाओं से संबंधित जो मंत्र हैं वो मिलते हैं, और इसका उच्चारण कौन करता है? जो इसका उच्चारण करते हैं उनको कहा जाता है अधर्यु। ठीक है दोस्तों, और इधर देखते हैं। यह एक मात्र वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में वर्णित है। अगर आपसे पूछे जाए कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में वर्णित है, तो यजुर्वेद है। आप देखते भी होंगे मंत्र को गा के भी लोग बोलते हैं और पढ़ के भी बोलते हैं, इसे समझ लीजिए गद्य और पद दोनों में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब अथर्ववेद की बात करते हैं। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, इसमें काला जादू टोना, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण, अन्य आयुर्वेदिक उपचार का इसमें वर्णन किया गया है। इसके मंत्रों के उच्चारण करने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वेद हो गए, ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण किसे कहते हैं? ऋग्वेद के। अब सामवेद की बात करें तो पंचविंश ब्राह्मण, इसके तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम आया है, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण कहा जाता है? तो सामवेद को। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ है क्या कि जो लोग वेद को नहीं पढ़ पाते थे, तो कुछ पंडित लोग थे जो उस वेद को सरल भाषा में उच्चारित कर देते थे और लोगों के लिए पढ़ने में आसानी हो जाए, इसलिए उनको नाम ब्राह्मण ग्रंथ रख दिया गया। वो होते थे वेद के ही रूप, छोटे छोटे। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण हजारों बार एग्जाम में आया हुआ है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का अंग है? तो यजुर्वेद है। और अथर्ववेद की बात करें गोपद ब्राह्मण, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद कर लीजिएगा। अब हम वेदांग पढ़ने जा रहे हैं। वेद के कितने अंग होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या टोटल कितनी है? 6 है। ये सभी गद्य में होते हैं। 6 का नाम एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिष। इन 6 को जो जानता है वही वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक, अब उपनिषद जानते हैं। उपनिषद क्या होता है? उप और निषद। उप का अर्थ होता है समीप,
निषद का मतलब होता है बैठना, समीप बैठकर सीखना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, लेकिन माने जाते हैं केवल 12, क्योंकि 12 के ही साक्ष्य उपलब्ध हैं। मुंडकोपनिषद है, एक मांडुकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से। मांडुकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है, तो मांडुकोपनिषद से लिया गया है। और हम 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद थे, उसके बारे में जानते हैं। तो जानने का स्रोत कहाँ से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म का। अगर भगवती सूत्र पूछेगा तो जैन धर्म का। भगवती सूत्र से और अंगुत्तर निकाय से हमें मिलता है 16 महाजनपदों की जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो 16 में कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया अंग हो गया, जिनकी राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी। और मगध दूसरा, मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी। ठीक है, तीनों पटना में स्थित है। और मगध को पहले पटना ही था, पहले बिहार को ही मगध कहते थे। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। ठीक है, और सूरसेन कई बार एग्जाम आए हुए हैं, मथुरा। ठीक है दोस्तों, गांधार की बात करें तो तक्षशिला था इसकी कैपिटल। कुरु जो इस समय मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र है, उसी को कहा जाता था कुरु, जिसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी। और विज्जी कैपिटल क्या थी, वैदेही या मिथिला, दोनों नाम है सीता जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सीता जी के पर्यायवाची हैं दोनों, ये भी जानते रहिएगा। चेंदी की कैपिटल क्या थी, शक्तिमती थी। और कौशल नौवां राज था, कौशल क्या था, नौवां जिला था ये महाजनपद का। तो ये हो जाएगा श्रावस्ती और अयोध्या, दोनों कैपिटल किसके थे, कौशल के थे। आप सुने भी होंगे कौशल राजा अयोध्या थे, अयोध्या के कौशल राजा दशरथ। तो श्रावस्ती और अयोध्या दोनों राजधानी थी कौशल की। पंचाल की बात करें तो हो जाएगा काम्पिल्य। ठीक है दोस्तों, ये सब हम उसके कैपिटल पढ़ रहे हैं। अब बात करें मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर और पावापुरी। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का डेथ कुशीनगर में हुआ था और महावीर जी का डेथ हुआ था पावापुरी में। आगे हम इसके बाद वही हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का। अब बात करते हैं मत्स्य, जो इसकी कैपिटल थी विराटनगर। कैसे आप याद करेंगे, विष्णु भगवान जो थे मत्स्य का रूप धारण किए थे, तो मत्स्य ऐसा नॉर्मल मत्स्य नहीं था, मछली बहुत विराट था, तो आप याद कर लेंगे मत्स्य विराटनगर। ठीक है दोस्तों, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, और अवंती को उत्तरी अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की कैपिटल थी माहिष्मती। ठीक है दोस्तों, और अस्मक का महाजनपद का जो कैपिटल था पोर्टन या पोर्टली। ये साउथ इंडियन का एकमात्र था महाजनपदों में अस्मक, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और कंबोज की बात करें तो हाटक या और राजापुर दोनों थे कंबोज के कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। आज इसके थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 600 ईसा पूर्व की धार्मिक आंदोलन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। तो जैसे हो गया, अब हम बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध जी का, तो 563 ईस्वी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की था, तो गौतम बुद्ध जी ने किया था। 21 कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। ठीक है, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाते हैं। इंग्लिश में पूछता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म
कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में एक कपिल वस्तु नाम का गांव है, वहीं पे हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, ये साके कुल के थे। और माता इनकी क्या थी? महामाया थी, ये कौली वंश की थी राजकुमारी। ठीक है दोस्तों, बचपन में ही माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी मौसी ने, प्रजापति गौतमी जो थी, इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था। जब इनका प्रसव हो रहा था उसी के समय में इनकी माता का डेथ हो गया, तो उनके पिताजी इनकी मौसी से शादी कर लिए, जिसके इनका पालन पोषण आसानी से हो सके। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। किसके द्वारा? यशोधरा के साथ कर दिया गया। और इसके बाद इनका एक पुत्र का जन्म हुआ इनसे, जिनका नाम था राहुल। ठीक है दोस्तों, और 2 क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट बनता है, पूछता है तो सॉरी दोस्तों, तो हम अगर पूछे कि सारथी कौन था तो उसका नाम था चन्ना। और उसके घोड़ा का नाम पूछे, अगर गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम पूछे तो क्या नाम था? कंथक था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया, और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, घर छोड़ने की घटना को उनके। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, किस घटना को? तो घर से छोड़ने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने छोड़ा था? 29 वर्ष की उम्र में। और अनोमी नदी के किनारे इन्होंने सन्यासी रूप धारण कर लिया। कौन सी नदी थी? एक अनोमी नदी बहती थी, उसी किनारे गए, नहाए धो के वहीं पर सन्यासी रूप धारण कर लिए। सबसे पहले राजगिरी पहुँचे, इसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। कहाँ पर है? बिहार में। जो इनकी मुलाकात एक अलार कलाम से हुई, और इन्होंने इनसे जो है अपना शिक्षा ग्रहण किया। इनसे गौतम बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। अगर पूछे अलार कलाम से कैसी शिक्षा ली थी, तो योग दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद वैशाली पहुँचे, और वहाँ पे उनको मिले रुद्रक रामपुत्र, और जिनसे इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक रामपुत्र से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी, अलार कलाम से योग दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, आगे इनकी कहानी देखते हैं। हम इतिहास को कहानी के द्वारा पढ़ते जाएंगे, और जो बेसिक फैक्ट रहेगा उसको हम पिन करते जाएंगे, आप उसे रिवाइज करते रहिएगा। फिर वह गया गए। गया में एक स्थान था जिसका नाम था उर्वेला। ठीक है दोस्तों, वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने उनको देखा कि एक 4 ब्राह्मण थे, वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना तप कर रहे थे। तो उनसे मिले, और उनके साथ मिलकर सबने मिल करके एक तास तपस्या शुरू कर दी। 1-2 साल बीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो चारों ब्राह्मण बोले कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, ये छोड़ करके चले गए सब, यही कह करके। तो 6 वर्षों की तपस्या, ये लगातार तपस्या करते रहे। तो कंटिन्यू 6 वर्षों की तपस्या के बाद, 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को गया में ही निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी थी, तो यहाँ देखिए निरंजना नदी थी। ठीक है दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महाज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहते थे। और उस निरंजना नदी का अन्य नाम भी है पुनपुन रिवर। अगर आपसे पूछे पुनपुन नदी किसे कहते हैं? निरंजना नदी को ही कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ही ये तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनका नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, और जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर एक कन्या थी, और अपने गाय को चरा रही थी। तो उस कन्या का नाम क्या था? सुजाता था। तो उसी के द्वारा दी गई खीर से ही इन्होंने अपना अनशन व्रत को तोड़ा था। उस कन्या का नाम सुजाता था। ठीक है, इसीलिए इनके प्रसाद में खीर ही ज़्यादा करके कि पूजा जब करते हैं लोग, तो प्रसाद में खीर ही चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, वैशाख माह की पूर्णिमा को ही इनका जन्म भी हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी।
और मृत्यु भी हुई थी। तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद सारनाथ पहुँचे। सारनाथ पहुँचे और सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषि पत्तनम था। ठीक है, जानते रहिए। और मृगदावन वन में प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ कभी आप समय मिले तो घूमने जाइएगा, तो वहाँ पर अभी बहुत सारे साक्ष्य इनके हैं। तो वहीं पर एक मृगदावन था, अभी तो है नहीं, लेकिन कुछ मृग अभी भी पाए जाते हैं, कुछ एक आध दो। तो मृगदावन वन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि महावीर ने या गौतम बुद्ध जी ने गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बहुत बार आया है, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, और इसे कहते क्या हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहली बार जब इन्होंने उपदेश दिया तो पूरा धर्मचक्र परिवर्तित हो गया, पूरा समय ही बदल गया। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और हम बात करें तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो चारों को क्या क्या थे? तो पहला दुख, दूसरा होगा दुख का कारण, जिसे त्रिसड़ा कहते हैं। इच्छा ही दुख की कारण है, जितना इच्छा बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा आपका। और सुख का निवारण, दुख का निवारण, आप अगर दुख है तो उसका निवारण भी है। और अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताए इन्होंने चलने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहीं पर इन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना की। उन्होंने, और तपस्सु और भल्लुक नाम के 2 शूद्रों को अपना शिष्य बनाया। कौन कौन को? तपस्सु और भल्लुक नाम के 2 शूद्रों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। और प्रथम महिला शिष्य की बात करें तो कौन थे? तो प्रजापति गौतमी ही थी। इनकी मौसी की बात करें, चाहे इनकी सौतेली माँ की बात करें, चाहे जो कहें, तो प्रजापति गौतमी जो थी इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी। जानते रहिएगा कि इनके जो बौद्ध धर्म में महिला शिष्य की कोई इजाज़त नहीं थी, लेकिन अपने इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, और उन्हीं के बहुत कहने पर उन्होंने कई बार कोशिश की कि हमें महिलाओं को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और इनकी जो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, ये बहुत से पूरे वेशभूषा में, जो साध्वी की वेशभूषा होती है, उसी में आई और रोने लगी, बिलखने लगी। तो दया आकर के आनंद ने बहुत सिफारिश किया। तब गौतम बुद्ध जी ने महिला को आप शिष्य बनाने के लिए स्वीकार किए। इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन थे? तो आपको अभी बताया, आनंद और उपाली 2 लोग थे, प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे का हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसका आप रिवाइज करते रहिएगा। और जब ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम 50 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और नए क्वेश्चन भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।